कथा अहल्या जी की। देवराज इंद्र अहल्या को नहीं भूला था। उसकी जवानी देव की आंखों के सामने घूमती रहती थी। वह उसको अपने दिल में बसा चुका था। वह उसके पीछे घायल होकर मछली की तरह तड़पने लगा। उसने अपने मित्रों को अपनी आप बीती सुनाई। उनमें से एक सियाने पुरुष ने कहा, राजन, पराई स्त्री से भोग विलास करना ठीक नहीं है और किसी पतिव्रता स्त्री से धोखा करना महापाप है। आप इसलिए ऐसा ख्याल अपने मन से छोड़ दें। और वह पुरुष कहने लगे, हे देव, आपके पास तो सैकड़ों रानियां हैं। इंद्र ने उस महापुरुष की एक बात को अनसुना कर दिया। उसके दुष्ट मित्रों ने उसे सलाह दी कि हे राजन, गौतम ऋषि हर समय अहल्या के पास रहता है। सिर्फ सुबह उठने से ही पहले उनसे दूर होता है। जब वह गंगा स्नान के लिए जाता है उस समय मुर्गा बांग देता है और चंद्रमा सवा पहर सुबह निकलता है। वह समय पूजा का होता है, भोग विलास का नहीं। उपाय हो सकता है अगर मुर्गा और चंद्रमा साथ दें। तो इंद्र ने कहा, वह कैसे सहायता कर सकते हैं? तो उनमें से एक ने कहा, अगर मुर्गा आधी रात को बांग दे दे, उसकी बांग सुनकर गौतम ऋषि जाग जाएं और उसके बाद चंद्रमा निकल आए। चंद्रमा के दर्शन करके वह गंगा स्नान की तरफ चल पड़े। उसके जाने के बाद रास्ता साफ हो जाएगा। इंद्र ने उसी समय मुर्गे और चंद्रमा से बात की। वे उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन मुकर रखा गया। उस रात मुर्गे ने आधी रात को बांग दे दी। मुर्गे की बांग सुनकर गौतम ऋषि जी जाग गए। वह यह देखकर हैरान थे कि मुर्गे ने इतनी जल्दी बांग कैसे दे दी। जब उसने चंद्रमा की तरफ देखा तो वह भी निकल रहा था। वह धोती लेकर स्नान करने के लिए निकल पड़े। जब गौतम स्नान करने के लिए चले जाते थे तो गौतम की लड़की अंजनी घर की रखवाली करती थी। रास्ता साफ देखकर पीछे से इंद्र ने बिल्ली का रूप धारण करके अंदर चले गए। इसकी तरफ अंजनी ने इतना ध्यान नहीं दिया। अंदर जाकर इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहल्या के साथ मंद कर्म करने लगे। जब गौतम ऋषि गंगा के किनारे पहुँचे तो उस समय उसे आकाशवाणी हुई, हे ऋषि, तेरे साथ धोखा हुआ है। तू समय से पहले आ गया है और तेरे घर में चोर छिपे हैं। पहले अपने घर में जाकर उसे संभालो। यह बात सुनकर गौतम ऋषि उसी समय अपने घर की तरफ चल दिए। जब वह घर के दरवाजे के पास पहुँचे तो उसकी लड़की वहाँ पहरा दे रही थी। गौतम ने अपनी लड़की से पूछा कि यहाँ से कोई अंदर गया है? तो उसकी लड़की ने कहा, कोई बिल्ला अंदर गया है। गौतम जी अंदर चले गए तो क्या देखते हैं कि इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहल्या के साथ मंद कर्म कर रहे हैं। ऋषि गौतम ने जाते ही इंद्र को शाप दिया, हे पापी, तूने एक भंग के बदले ये कुछ किया है, मेरी निंदा की है और अहल्या का पतिव्रत भंग किया है। इसलिए तुझे मैं शाप देता हूँ कि तेरे शरीर पर 1000 भंग हो जाएं। इसके बाद चंद्रमा को शाप दिया और कहा कि हे पापी, तूने बहुत पाप किया है। तूने अपना धर्म छोड़कर किसी और का साथ दिया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू चढ़ता रहेगा और डूबता रहेगा। केवल एक दिन ही अपनी पूरी हालत में आएगा। इसके बाद मुर्गे को देखकर कहने लगे, आज से पहले तू सही समय बताता था। मैं तुझे शाप देता हूँ कि अब तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा, वेले कोयले बांग देगा और जिसे लोग अच्छा नहीं समझेंगे। इसके बाद वे अहल्या से कहने लगे, तू पतिव्रता होकर अपने पति को नहीं पहचान सकी। जा, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि पत्थर की शिला में बदल जा। आगे से अहल्या ने कहा, स्वामी जी, मेरे साथ धोखा हुआ है। वह आपका रूप धारण करके आ गए थे। प्रिय, अब यह मुझे बताओ कि यह शाप कैसे टलेगा? तो ऋषि जी ने कहा, त्रेता युग में श्री राम अवतार के रूप में आएंगे। उसके छूने से आप ठीक हो जाएंगी और दोबारा अपनी स्थिति में आ जाएंगी। अहल्या उसी समय पत्थर की शिला बनकर उड़ गई और कहीं दूर जाकर गिर गई। अब उसकी लड़की की बारी थी। गुस्से में वह अपनी पुत्री के पास गए और कहने लगे, तू जवान होकर मंदे कर्म करने में अपनी माँ का साथ दिया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू कुंवारी ही माँ बन जा और जगत के नर नारी तुम्हें गिरी हुई नजरों से देखें। तू महापापन है। तेरी थोड़ी सी भूल के कारण एक बसता हुआ घर उजड़ गया। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पराई स्त्री और औरत से बचें। ऐसा करने से दोनों घरों का नाश हो जाता
जाता है। आप देखें गौतम ऋषि का घर एक पैर में ही खत्म हो गया, इसलिए ऐसे मंद कर्मों से बचें। यह कर्म परिवार और मनुष्य दोनों को खत्म कर देता है और ये मरने के बाद ही कलंक उतरता है। भक्तजनों, यह मेरी कथा आपको कैसी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें